नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है जमुना क्लासेस। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और उसमें ट्रायंगल में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी पे आपका चैप्टर नंबर 6.3 है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है, 1 to 7 पिछले वीडियो में। अभी हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके कि आमने सामने के आर्म्स भुजाएं जो है पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और उसके आमने सामने के एंगल भी बराबर ही होंगे, है ना, क्योंकि भुजाएं आमने सामने की बराबर हो जाएंगी और ये एंगल भी बराबर है ना। दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी। इसी तरह से ये एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, है ना। तो हमें करना क्या है, ए डी का जो एक्सटीरियर है एक पॉइंट ई लिया हुआ है, ई को जब बी से मिलाते हैं तो वो सी डी को पॉइंट एफ पे इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये ट्रायंगल ए बी ई इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल सी एफ बी, है ना। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम जब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो हम वही क्राइटेरिया ले जाएंगे, एंगल क्राइटेरिया से देखते हैं, क्योंकि हमें एंगल ज़्यादा पता है कि एक एंगल इसके बराबर है ना। जैसे कि ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इट इज पूरा लिखिए एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। क्यों, ये अपोजिट एंगल्स हैं किसके, आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट एंगल आप पैरेललोग्राम में। ठीक है, इस नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये इसके पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, उसको ये लाइन कट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। आपको पता है जब दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल मीन्स ये जो एंगल है इसका अल्टरनेट एंगल ये है ना, ये दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स एंगल ई बी ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। ये अल्टरनेट एंगल है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो क्वाइट नेचुरल है तीसरा एंगल भी उसके बराबर ही होगा, है ना। क्योंकि जब दो एंगल बराबर हो गए तो 180 में से इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल भी। सेम वे इसको दोनों को प्लस करके अगर तीसरा एंगल कर देंगे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें लिखने की उसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है एंगल क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हैं तो वो दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। तो अभी ये ट्रायंगल इसके सिमेट्रिकल है, बट लिखने में आपको वही फॉलो करना होगा कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उसी के सीक्वेंस में लिखना होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल। ये देखना है कौन सा पहले कौन सा नंबर बी सी एफ लिखेंगे कि एफ सी बी लिखेंगे, वो हम इसके सीक्वेंस में लिखेंगे। जैसे एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, पहले सी आ जाएगा। फिर एंगल बी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, एफ आ जाएगा। फिर एंगल ई किसके बराबर है, ई क्वाइट नेचुरल है, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी। ये एंगल ई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। सी तो हो गया ए के और ये एफ हो गया इस बी के और ये ई हो जाएगा इसके। और वैसे भी आप देखेंगे तो ये भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो रहे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा,
180 होता है सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स। तो ये क्या हो गया, CFB। ये ध्यान देना है, ये सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर ये सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग एंगल साथ में नहीं आता तो इसको गलत है, सिमेट्रिकल नहीं। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो ट्रायंगल हैं ABC एंड AMP, जो रेड में मैंने कर दिया है डिस्टिंग्विश करने के लिए। दोनों हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब एक एंगल इसका राइट एंगल है। तो दो कहाँ कहाँ है, ABC में ये 90 डिग्री है और AMP में ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो ये जो है प्रूव क्या करना है कि ABC ट्रायंगल ABC इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल AMP, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि CA अपान PA इज इक्वल टू BC अपान MP। ठीक है, पहले हम ये ले लेते हैं सिमेट्रिकल वाला। सिमेट्रिकल के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP क्या है, देखेंगे हम एंगल वाले क्राइटेरिया से जाएंगे। अगर दो एंगल के करस्पॉन्डिंग बराबर हो गए तो वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो पहले इसमें देखिए ये 90 डिग्री है दोनों, मीन्स ये दोनों बराबर है। कौन सा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। क्यों, दोनों राइट एंगल हैं, 90 डिग्री के, है ना। देन ये वाला एंगल ये इसमें भी है और ABC में भी है और AMP में है, तो ये कॉमन एंगल है। दैट मीन्स एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल MAP, कॉमन एंगल है ना, एक ही एंगल है। ठीक, अब देखिए दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल बराबर हैं। तो अब क्राइटेरिया एंगल ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल। बट लिखते समय हमें ध्यान देना है, कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल हमें ABC प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल, अब हमें करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है। ए तो दोनों में कॉमन है तो A का यही आ जाएगा यहाँ। देन B, एंगल B किसके बराबर है, M के, तो B के साथ करस्पॉन्डिंग वहाँ आ जाएगा M। C, जो थर्ड एंगल बचा हुआ है एंगल C, ये P के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो है यही प्रूव करना था, ये सिमेट्रिकल है, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंसिंग का ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस जो है गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट ले लेते हैं, प्रूव करना है ये आर्म्स का रेशियो। हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमेट्रिकल हैं तो उनके जो साइड्स हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये राइट एंगल है तो ये वाला साइड, सबसे छोटा वाला साइड जो है इसके छोटे वाले साइड के का जो रेशियो होगा, फिर जो सबसे बड़ा वाला साइड है सबसे बड़े वाले साइड का जो रेशियो होगा, और जो बीच वाला साइड है बीच वाले साइड के जो रेशियो है वो बराबर सेम रेशियो होगा। दैट मीन्स अगर हमने सबसे छोटा वाला लिया है क्या, AM अपान इसका छोटा ले लीजिए, इसका सबसे छोटा क्या है AB,
विल बी इक्वल टू, इसका जो सबसे बड़ा वाला क्या है, ए पी या पी ए, जो भी कहिए, पी ए अपान इसका सबसे छोटा वाला, इसका सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ए सी या सी ए, जो भी कहिए, सी ए विल बी इक्वल टू जो बीच वाला है एम पी अपान इसका जो बीच वाला क्या है, बी सी। ठीक है, सेम रेशियो। तो हमें प्रूव क्या करना है, सी ए अपान पी ए। तो ये देखिए पी ए अपान सी ए, अगर इसको देखेंगे आप, इसको पलट भी सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन राइट इट सी ए अपान पी ए इज इक्वल टू बी सी अपान एम पी। ये आप प्रूव करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि एज पर थ्योरम करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्म्स आर इक्वल, or you can say if two triangles are symmetrical then their corresponding arms will be in same ratio, same proportion। तो लिख के तब आपको ये लिखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ऐसे आप दो जो क्राइटेरिया हैं तीनों ध्यान रखिए, एक तो एंगल वाला क्राइटेरिया आप यूज करिए, दूसरा साइड, और तीसरा आप एस ए एस, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड्स तो उसके बीच का एंगल, अगर एंगल सेम है तो वो सिमेट्रिकल। इस तरह से करके सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय।